नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 3। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक अर्थ को पढ़ें, उसके बाद आप यहां आए ताकि आप उसको समझ सकें कि किस परिप्रेक्ष्य में भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। और हर बार जैसे मैंने बताया कि भगवान का संबोधन अलग अलग प्रकार का होता है और उस संबोधन में भी कई गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, परंतप, यानी एक प्रकार से जो अपने शत्रु को तपाता है या जो स्वयं बड़ा तपस्वी है, बिना अनुशासन में बंधे, बिना अपनी इंद्रियों को अनुशासित किए किसी भी माने सांसारिक जीवन में भी कहीं कोई जीत हासिल नहीं हो सकती है। और जब हम बात करें हमारे पारलौकिक विषयों की, मुक्ति संबंध की, तो वो तो सबसे ज्यादा अनुशासित विषय है। तो भगवान एक प्रकार से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इस विषय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चे को कभी पुचकार के बात बोलते हैं तो उसमें एक ऐसा संबोधन जुड़ा होता है कि जो बात हम कह रहे हैं उससे संबंधित, कि भाई जब प्यार करना है बच्चे को, डांट लगानी है तो अलग प्रकार का संबोधन। तो हे परंतप, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। और जैसे हमने समझा था कि भगवद गीता को समझना है तो अपने को अर्जुन मानकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, तो वो शब्द आपको सीधा अपने लिए सुनाई देंगे। हे परंतप, यानी भगवान अगर आपको संबोधित कर रहे हैं कि भाई आप जो शत्रुहंता हैं, आप जो सभी प्रकार, शत्रु यानी हर प्रकार के जीवन में जो बाधाएं हैं उन पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, तो आपको अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित, माने जो ऊपर बताया गया, भगवान ने जो बताया कि कौन व्यक्ति है जो जा सकता है और किसके लिए ये बना है, लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा का अर्थ यहां पर हमने तय किया है शब्द, हमारा बनाया हुआ शब्द वो नहीं, जो हम, क्योंकि हम तो बाय द बुक जाने वाले हैं, जो वास्तविक स्वरूप है उस श्रद्धा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कई बार हमें लगता है कि केवल मेरे पास जो सांसारिक वस्तुओं का मैंने भोग लगा रहा हूं, मैं सांसारिक वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं तो मैं श्रद्धावान हूं। और भगवान तो आपको पता है भाव के भूखे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, हालांकि अगर कोई सामर्थ्यवान है तो बिल्कुल उसको भगवान को 56 भोग देना चाहिए, लेकिन अगर उसके पास सांसारिक कोई ऐसी वस्तु नहीं भी है तो भी बोलते हैं केवल धूल भी भगवान को समर्पित कर देता है, हृदय से भगवान को धूल भी लगा देता है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस उपयुक्त धर्म में जो भगवान ने माने दूसरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि किस प्रकार भगवान ने धर्म परायण व्यक्ति के लिए प्राप्ति बताई। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा रहित है, जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, उसको तो इस संसार ट्रैप में ही, इस संसार जाल में ही फंसना है। अगर इस जाल से निकलना है तो उसको पूरा विश्वास होना चाहिए प्रकृति पर, परमात्मा पर। तो श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। माने उसको एक मनुष्य रूप मिला है और भी ना जाने कितनी अलग अलग योनियां हैं। अगर उसके मन में, क्योंकि देखिए जो इस प्रकार का विवेक है वो तो मनुष्य योनि में ही है। अगर वो दूसरे, फिर उसने ये माने इस जन्म में नहीं कर पाया मनुष्य योनि में, फिर वो ना जाने कितने योनियों में जाने के बाद फिर से उसको मनुष्य योनि मिलेगी। तो ये बड़ी सावधानी से ध्यान रखना है और मन में श्रद्धा प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए बनाए रखनी है। तो जो श्रद्धा रहित पुरुष है उसके लिए तो कोई अर्थ है ही नहीं। और भगवान यहां पर एक बात और समझाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप तो, जैसे हम दूसरा श्लोक अर्थ भी आप पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि भाई आप तो है ही भगवान का अभिनंग। तो प्रयास उससे मिलन की नहीं करना है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास किसके लिए करना है?
ये जो संसार के साथ हमारा जो एक ही भाव हमने मान लिया, संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, इस संबंध को अपने को दूर करना है। जैसे ये संबंध दूर होगा, जैसे संसार मिटता है, वैसे परमात्मा तो सामने दिखाई देने ही लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप जन्म जन्मांतर के चक्कर में फिर से फंस जाएंगे यदि आपने जरा भी कोताही करी। आपको श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए, पूरे प्रेम से जब परमात्मा को पुकारते हैं तो फिर परमात्मा वो दे ही देता है हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। तो इसको थोड़ा और सरल शब्दों में कहते हैं, जीव स्वर्ग नरक के 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से छूटने के लिए भगवान जब उसे मनुष्य जन्म देते हैं तो उसके मन में परमात्मा से मिलने की बजाय जब भोगों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। पहले तो तपस्या कर रहा था, गर्भ काल में भी भगवान का नाम जपता रहा कि प्रभु आप मुझे जन्म दे दीजिए, मैं उसका अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे संसार में आता है, संसार के अलग अलग प्रकार के भोग देखकर भोगों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, तो वह परमात्मा की तरफ ना जाकर सांसारिक पदार्थों के संग्रह में लग जाता है। उसको लगता है कि भाई हाँ, इनके संग्रह से तो मुझे शायद सुख जो मिलने वाला है वो तो सदा ही रहेगा, और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते कब वो मर जाएगा उसको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं स्वयं से थोड़ी, अब हो सकता है मेरा अपना अनुमान हो कि 20 साल जीऊंगा, 40 साल और जीऊंगा, 50 साल, 100 साल, लेकिन वो तो ईश्वर के हाथ में है जो। और वो मैं विचार कर रहा था कि नहीं थोड़ा और कर लो और प्राण चले गए, उसके बाद फिर वही, तो चक्कर चलता रहेगा। इसीलिए हमारा मुख्य ध्येय हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक हो गया, तो ऐसे करते करते वह मर जाता है, और पुनः फिर एक बार मर गए यदि इस रूप में हम, तो फिर हम वही फिर ना जाने कब मनुष्य योनि मिलेगी, तो पुनः फिर स्वर्ग नरक आदि योनियों के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु स्वरूप संसार मार्ग बताया गया। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, वो संसार मार्ग में ही लगा रहेगा। लेकिन शुरुआत से ही, मतलब कई बार ऐसे कहते हैं ना कि भाई अभी तो हमारी जवानी का है, अभी बुढ़ापे में देखा जाएगा, हम मुक्ति के लिए साधना करेंगे। देखिए, हम कोई या भगवत गीता कोई विरोधी नहीं है कि भाई कर्म छोड़कर, आपका जो अर्थोपार्जन छोड़कर, कामना पूर्ति भी बिल्कुल शून्य करके आप तपस्या में बैठ जाए, ऐसा नहीं है। आप धर्म का पालन, माने अनुशासित कर्म का आपको पालन करना है, और उससे जरूरी अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति करते करते मुक्ति को साधना है। लेकिन अगर आप केवल अर्थोपार्जन और कामना तक रह जाएंगे तो फिर मुक्ति जो है वो तो वही आपका वास्तविक लक्ष्य था, तो जीवन अर्थहीन सा हो जाएगा कि क्यों कर रहे हैं धर्म का पालन। क्योंकि अर्थ और कामना पूर्ति अंत तो गत्वा मरणोपरांत या मरते समय कहीं उसको लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन जो कामना पूर्ति के बाद अगला जो विचार आता है मुक्ति विचार, तो फिर आपको पता ही है, आपका जो डिपार्चर ऑफ सोल है वो एक नंबर हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, फिर बार बार आना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहां हमेशा सावधानी रखनी है। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई आपको वृद्धावस्था में मुक्ति की साधना करनी है। शुरुआत से ही बहुत सजग विद्यार्थी जीवन से ही अनुशासन का पालन कर रहा हूं, मैं कठोर अनुशासन का पालन करूंगा, बड़ा होकर अर्थ कामना पूर्ति करते हुए मुक्ति को पाना है, बार बार याद दिलाना है। ठीक हो, थोड़ा बड़ा हो गया फिर उसको याद दिलाना है। और इसलिए भारतीय जो दर्शन है वो बहुत विशेष है, बार बार उसको शपथ दिलाई जाती है भगवान के प्रति और संबंधों के प्रति, उसको सेवा, उसको श्रद्धा, समाज के प्रति कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं। क्योंकि अगर ये सब खत्म हो जाएगा, ना सेवा ना श्रद्धा भाव रहेगा, तो फिर केवल व्यक्ति किसके लिए जिएगा? केवल वो अपने शरीर के भोगों के लिए जिएगा। कई बार दूसरी सभ्यता संस्कृति, माने कोई यूरोपियन व्यक्ति, कोई अमेरिकन व्यक्ति, उसको भारतीय दर्शन की अगर समझ अच्छी नहीं है तो वो सोचेगा कि भाई भारतीय दर्शन तो केवल ऐसी चीजों पर बात करता है जो वास्तव में है ही नहीं। अगर उसको कोई पूछे कि भाई जो तूने पा लिया है क्या वो सदा रहने वाला है? जब व्यक्ति, माने इसको कोई समझने के लिए आपको बहुत लंबा ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं। आप खुद ही देखिए, जो व्यक्ति जिंदगी भर उसने कमाकर उसने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, अब वो उसकी 80-85 वर्ष की आयु है, अब शरीर जर्जर हो गया, अब
और जा रहा है तो उसको भय लग रहा है कि मैंने ये क्यों किया था। और एक दूसरा व्यक्ति भी है जो जा रहा है डिपार्चर उसको बड़ा वो निश्चिंत है कि मुझे पता है मैं किस लिए आया था, मैंने वो काम पूरा कर लिया, मैं अपने वास्तविक जो मेरा ध्येय था मैं वहां जा रहा हूं, मैं मुक्ति के लिए। तो जो मुक्ति माने प्राण के समय, प्राण जाते समय उसके मन में बिल्कुल भय नहीं है, उसको जरा भी रिग्रेट नहीं है कि जिंदगी भर मैंने यहाँ जो मेरा कर्तव्य था उसका पालन किया, अर्थ कामना पूर्ति किया, अब मुझे मुक्ति का। और एकदम प्रसन्नता से अगर उसका मृत्यु संबंध है, मृत्यु में उसका मन प्रसन्न है, तो फिर वो एक प्रकार से मुक्ति ही है। ठीक है, तो ये बात यहां विचारणीय है कि मुक्ति एक पर्टिकुलर समय पर आपको याद नहीं करनी है, जबकि बात ठीक इससे विपरीत है। आप मुक्ति को तो सदा याद रखना पड़ेगा, जो दूसरे विषय हैं कि भाई संसार के साथ कभी किसी के साथ बैठ गए हैं तो हमें उनका वो क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, मेरे पड़ोसी क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे, उसको अच्छा लग रहा होगा क्या। अभी हम इस पर सबसे ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता आजकल बोलने लग गए भाई, व्यवहारिक ज्ञान इसको थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा ईश्वरीय तपस्या में लीन रहता है। जबकि वास्तविक जो ज्ञान है वो आपको जो मुक्त कर सकता है, उसके बाद जो थोड़ा समय मिल जाता है उसमें आप संसार के विषयों में समय, सीमित समय दें, आपका काम चलता रहेगा। क्योंकि संसार का डिजाइन ही ऐसा है, आप इसको चाहे जितना समय दे दें, संसार, क्योंकि इसको बोलते हैं ना माया जाल, संसार को क्या बोलते हैं, माया जाल है वो। तो आप जितना समय देंगे उतना आपको कम लगेगा, और वो भी अनुशासित समय। ये कोई भोग वृत्ति के समय की बात नहीं कर रहा हूं। जो साधक है वो कछुए की तरह, कछुआ ऐसा नहीं चलता नहीं है, चलता है उसको जितना जरूरी है। ऐसे ही संसार में रहने पर हाथ पैर निकाले और कर्म किया, और उसके बाद वापस अपने कवच में अपने हाथ पैर डाल दिए। ऐसे ही अपने को यहां संसार में कर्म करना है। ठीक है, तो माने ईश्वर का या मुक्ति का तो हमेशा ध्यान रखना है। और जो बाकी के ये मेरा संबंधी है, ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो मेरे बारे में क्या विचार कर रहा होगा, इसको न्यूनतम पर रखना है, इसको कम पर रखना है। यानी अगर हम मुक्ति पर विचार कर रहे हैं 70-80 और संसार की व्यावहारिकता 18-20, तो हमारा काम चल जाएगा। और अगर हम बोलेंगे नहीं व्यावहारिकता ही मुख्य है, संसार में जीना आना चाहिए, ये संबंध कैसे बताने हैं, ये करना है वो करना है, उसको कर दिया हमने 90। और ईश्वर का कभी कभी बोलते हैं दिन में 15-20 मिनट ऐसा ध्यान कर लिया करो, ऐसा कर लिया करो, या 5 मिनट ध्यान किया, 2 मिनट ध्यान कर लिया करो। ऐसा नहीं है। आप जो भगवान के मंदिर में या कहीं स्थान में बैठकर पूजा कर रहे हैं वो तो उसका एक सांकेतिक वो है, बाकी तो आप माने आपकी हर श्वास में वो समाये रहना चाहिए। कि मैं अगर मैं कोई ये मत समझे कि कोई व्यक्ति आजकल के, क्योंकि देखिए समय तो भगवान के ही अधीन रहेगा। कलिकाल आ गया इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान चला गया, भगवान तो कलयुग में भी, सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सभी युग में है। तो आजकल के भी जो अलग अलग कर्म है कि भाई कोई बैंकिंग सेक्टर में है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई डॉक्टरी लाइन में है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में है, अलग अलग डिफेंस फोर्सेस में है, तो वो लगातार उसका जो कर्म है वो कर्म करते करते बार बार कि ये साधना है मेरे लिए, ये साधना है। मेरे सामने जो आए हैं व्यक्ति, उनको मुझे सत्यता से डील करना है, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। तो यही मेरा अनुशासन, यही मेरी पूजा है भगवान की। अगर मैं इस पूजा में पास हूं तो फिर मैं जो अपने घर में या मंदिर में पूजा करता हूं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, वो जो सांकेतिक पूजा करता हूं, मैं उसमें पास हो पाऊं या ना हो पाऊं वो एक अलग विषय, लेकिन मैं इस पूजा में जरूर पास होना चाहिए। तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि जीवन भर, जीवन पर्यंत अपने को विचार करते रहना पड़ेगा। ये मुक्ति कोई ऐसा ही किसी को भी समझ में आ जाए, दो इसके विषय दूसरे श्लोक अर्थ को समझेंगे आप, क्योंकि परमात्मा तो मिला है ही, प्रयास उसके लिए नहीं समझ में आएगा आपको जब माने, लेकिन वो बिना रियलाइज करे उसको मैं पहले कैसे समझ ले हम लोग। लेकिन जो भी महापुरुष हैं वो यही बोलते हैं कि जब हम जान जाएंगे तत्व ज्ञान, तो हम ये नहीं जानेंगे कि ईश्वर को मैं आज समझा हूं, हम ये जानेंगे कि मैंने आज संसार को छोड़ा है, ईश्वर को मैं पहले से जानता था। ऐसा माने हतप्रभ रह जाएंगे, हम हैरान रह जाएंगे। वो एकदम जो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी सामने। जो संसार रूपी, मतलब इसको ऐसे समझिए, रियलिटी सामने है, कोई देव की प्रतिमा सामने, भगवान सामने खड़ा है,
लेकिन मेरे सामने संसार रूपी धुआं आ गया है, स्मॉग आ गया है, धुंध आ गई है, तो मतलब भगवान तो वहां है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि संसार रूपी धुआं या स्मॉग या धुंध है। जैसे संसार रूपी धुआं हटता है, ईश्वर सामने ही खड़ा है। यह बात हमें तब बराबर समझ में आ जाएगी कि प्रयास किसके लिए किया गया? धुएं को हटाने के लिए। भगवान तो वहीं था, उस धुंध में ही था। ठीक है, तो आगे इसको अगर पढ़ें तो हमारे भीतर यह विचार रहता है, कई बार ऐसा विचार चलता है कि भाई हम तो संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, यहां के ही रहने वाले हैं, ऐसा विचार चलता है। पर यह बिल्कुल गलत विचार है। इसको बहुत अच्छे से आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमारे शरीर में रहने वाला शरीरी, मेरी जो शुद्ध चेतना है वो परमात्मा ही है। तो बार बार अपने आप को, भगवान कहते हैं भाई अपने आप को बड़ा नहीं मानना है, ठीक बात है, लेकिन अपने आप को छोटा भी नहीं मानना है। जो भगवान ने बनाया है वो एकदम सही बनाया है। तो इसीलिए ये जो विचार है कि मैं तो संसार का ही हूं, यहीं पैदा हुआ, यहीं मर जाऊंगा, नहीं, संसार का नहीं हूं मैं, कोई जड़ वस्तु नहीं हूं। मेरी जो चेतना है वो परमात्मा की ही है। ठीक हो गया? कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जाति के हैं, परमात्मा के साथी हैं, परमात्मा के समान पवित्र धाम के निवासी हैं। हम सभी इस संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं, कारण कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं। ये ध्यान रखते हैं, हमारा शरीर जड़ हो सकता है, लेकिन मेरी शुद्ध चेतना जड़ नहीं है। परिवर्तनशील मेरा शरीर हो सकता है, संसार हो सकता है, लेकिन जो मेरी शुद्ध चेतना है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो जैसी जस की तस है। ठीक है? जबकि हमारा जो शरीरी है वो शुद्ध चेतना है, इसमें कभी कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। अनेक जन्म होने पर भी हमारा शरीरी यानी शरीर के जो अंदर, अगर मैं कहता हूं कि मैं कौन हूं, कहता जी मैं सनत, ये शरीर का नाम, लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर रहने वाला वो शरीरी, हमारा शरीरी नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही बना हुआ है। अगर मैं अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करूं कि क्या क्या है सनत, ये तो सनत का हाथ है, ये सनत का सर है, ये सनत के बाजू हैं, तो ये तो सनत का शरीर है। लेकिन जो मैं अपने आप में संपूर्ण चेतना हूं, जो मेरे मन का मन है, जो मेरे नेत्रों की दृष्टि है, वो चेतना परम आत्मा ही है, वो परमात्मा का अंश। तो हमें उस पर विचार करना है, और वो सब में, हम सब में है शुद्ध चेतना, जस की तस, उसमें जरा भी अपवित्रता नहीं आ सकती। तो जब हम उसको पूरी तरह जान जाते हैं, पूरी तरह कैसे जानेंगे? संसार के साथ संबंध विच्छेद होगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा, और संसार के साथ संबंध बढ़ जाएगा तो फिर वही मृत्यु रूप संसार चक्र में फंसे भ्रमण करते रहेंगे, यानी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। तो हमेशा सावधान रहना है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई अभी तो मैं छोटा हूं, फिर मैं अभी तो प्रौढ़ हो गया हूं, फिर ऐसा हो जाऊंगा, युवा जुवा, फिर ये अलग अलग मेरी आयु हो जाएगी, वृद्धावस्था पार उस समय पर देख लेंगे, ऐसा नहीं। सदैव, यहां तक कि अपने बच्चों को भी जो घर पे वो नैतिक कथाएं सुनते हैं, दादा दादी माता पिता से बच्चे, उनको भी एक जो नैतिकता इसीलिए सिखाई जाती है कि शुद्ध नैतिकता से कैसे वो श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न होगा, और उस श्रद्धा से वो धर्म, कर्तव्य पारायण, कामना पूर्ति करें, अर्थोपार्जन करें, और अंततोगत्वा मुक्ति को प्राप्त कर लें। तो मुक्ति सदैव उसको बतानी होगी कि तेरा लक्ष्य जो है, क्योंकि आप देखिए ना, ये लक्ष्य कितना अधूरा सा दिखता है सबके लिए, मेरे लिए भी। मुझे लग सकता है मेरी अभी आयु है कि हाँ, मुझे अगर 100 करोड़ रुपया मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, तो 100 करोड़ रुपया मिल भी गया, क्योंकि ऐसे कई नहीं, माने कई हजार नहीं, लाखों उदाहरण आपको मिलेंगे। 100 करोड़ सोचा, मिल भी गया, उसके बाद सब उसको भोग वस्तु भी मिल गए, उसके बाद क्या? उसके बाद कहता है फिर वो वृद्धावस्था हो, उसके बाद डर मन में, और जब मृत्यु आई तो बहुत चिल्ला रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है। इसलिए ध्यान रखना है कि कहीं अर्थोपार्जन और कहीं कामना पूर्ति की मनाही नहीं है, लेकिन सामने सदैव मुक्ति रूपी लक्ष्य को ध्यान करते हुए अगर आप कामना पूर्ति और अर्थोपार्जन करेंगे तो समस्या नहीं है। लेकिन आपने लक्ष्य से ही आप ओझल हो गया, आपका लक्ष्य क्या करना है, आपको क्यों आए हैं संसार में, तो फिर संसार चक्र में आपको भ्रमण करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक
मनुष्य जीवन जो मिला है इसको सार्थक बनाना है और इस मृत्यु रूपी संसार चक्र से निकलना है। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।